कंस बड़ा दुखित हुआ, अत्यंत दुखित है। एक दिन कंस दुखित बैठा था, श्री नारद जी महाराज गए। नारद से पूछा, तो नारद ने पूछा कंसराज बहुत दुखी बैठे हो। तो कंस ने कहा महाराज क्या करें, ये जो नंद का लड़का कृष्ण है उसको मरवाने के लिए हमने बहुत उपाय किए, हमने बहुत राक्षसों को भेजा, लेकिन जिनको जिनको भेजा तो इधर से जाते तो देखा पर लौटते किसी को नहीं देखा, जो गए तो लौट करके आए नहीं। नारद जी बोले तो एक बार हमसे भी सलाह ले लिए होते, हम तुमको युक्ति बताते कि तुम्हारा कोई आदमी भी नहीं मरता और कृष्ण बलराम कब के मर गए होते। बोले बताओ महाराज। कहा हम कहते हैं कि अपनी मथुरा में 5 दिन की रामलीला करवाओ। मथुरा में 5 दिन की रामलीला करवाओ और उस रामलीला में कृष्ण बलराम नंद बाबा ग्वाल बाल सबको मेला देखने के लिए बुलवाओ। और यहां तो अपने पहलवान मुस्तैद हैं ही, चाणूर मुष्टिक आदि से लड़ाई करवा के कि उनको मरवा दो। बोले महाराज ये तो बहुत बढ़िया सलाह दी, लेकिन उन सबको लेने कौन जाएगा। तो बोले एक है ना तुम्हारा नौकर। कौन। बोले अक्रूर। अक्रूर को भेज दो। कंस ने तुरंत अक्रूर को बुलाया और कहा कल से 5 दिन की रामलीला हम रख रहे हैं। अब राक्षसों को कौन मुहूर्त निकलवाना। जो मुहूर्त पर कोई काम न करे वही तो राक्षस होता है। जो मुहूर्त हम कहते ये गलत है तो वो कहते कि हम इसी मुहूर्त में विवाह करें। तो राक्षसों का नियम है कि विधि के विरुद्ध चले, विधि से चले तो राक्षसी काहे का। कंस ने कहा क्रूर सवेरे तुम्हें जाना है और तुम यहीं रुको, सवेरे होते ही रथ लेकर के जाना है। तो अक्रूरोपिच ताम्रात्रिम मधुपुर्याम महामतिम उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी उस रात्रि को तो वही रुके और सवेरे उषा काल में ही उठ करके चल देते हैं। प्रयो नंद गोकुलम, नंद के गोकुल की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में विचार करते जाते हैं हमारा कितना भाग्योदय हो गया है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा। कौन सा ऐसा आचरण किया है, कौन सी ऐसी तपस्या की है जिससे आज श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। हे विधना है कुछ पता नहीं, इस समय कौन से पथ पर हूँ। हे विधना है विधना है कुछ पता नहीं, इस समय कौन से पथ पर हूँ। स्वर्ग की ओर को जाता
पता नहीं किस रास्ते पर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं कि नरक की ओर जा रहे हैं, पर मेरा सौभाग्य है कि हम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। जब गोकुल नजदीक आया तो भगवान की चरण चिन्ह देखे अक्रूर जी ने सारथी को रथ दे दिया और भगवान के चरण चिन्हों की वंदना करते करते जा रहे हैं। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल योष्णा विराहत महत् हृदयांधकारम। भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते गए। नंद भवन में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ और फिर नंद जी को अक्रूर जी ने कंस की आज्ञा बताई। अब कंस की आज्ञा भला कौन टाल सकता है। अनिच्छा होते हुए भी नंद तैयार हुए, ग्वाल बाल तैयार हुए, कृष्ण बलराम तैयार हुए। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठे और एक रथ पर नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ सवार। गोपियां आई, रास्ते में लेट गई, कहा मोहन कहां जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। भगवान बोले देखो भाई, हम सदा सदा के लिए थोड़े नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 5 दिन का मेला देखने के लिए। अब मेला देख करके फिर चले आएंगे। अच्छा, गोपियों को भगवान की वाणी पर विश्वास है, क्योंकि भक्त को भगवत वाणी पर ही विश्वास होता है। भगवान अपि संप्राप्तो रामाक्रूर युतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिंदीम अघनाशिनीम। वायु वेग से रथ हाँका और सवेरे के चले सायंकालीन वेला में पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे रथ रोक दिया। कृष्ण बलराम से बोला तुम दोनों लोग यहीं पर बैठो रथ पर, हम थोड़ा सायंकालीन वेला की संध्या संपन्न कर लें। त्रिकाल संध्या करते थे अक्रूर जी। संध्या वेद रूपी वृक्ष की जड़ है, छिन्ने मूले नहीं वो वृक्षो न शाखा। जड़ कट जाए तो न वृक्ष रहेगा न शाखाएं। और संध्या वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारी। वो आजकल यज्ञोपवीत धारियों की संख्या घट रही और जिनकी बढ़ रही है वो फोकट में यज्ञोपवीत धारण किए हैं, उनको संध्या से कोई लेना देना नहीं।